नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित में आपका स्वागत है। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, 76वां गणतंत्र दिवस। यहाँ 76वें गणतंत्र दिवस में हमको वास्तव में ना तो गण मिला ना ही तंत्र मिला। कुछ तो कमियां हैं। आज भी देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लोगों को सुरक्षा नहीं है, महिला अत्याचार निरंतर हो रहे हैं, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी पे आज आपके साथ में चर्चा करूंगा हेल्थ पे। एक समाचार पत्र में पढ़ रहा था, दैनिक भास्कर में। सीएमडी हैं मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर त्रेहन, उन्होंने कहा कि हेल्थ हर देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है, भारत के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। और बेहतर सेहत के लिए उन्होंने खासतौर से इंडियन यूथ से, भारतीय युवाओं से 5 प्रकार की चर्चा की, 5 निवेदन किए। क्योंकि हमारे यहाँ जो आबादी है उसमें हर 5 में से एक व्यक्ति किशोर है, हर तीसरा व्यक्ति वयस्क युवा है। 27% से ज़्यादा आबादी यूथ की है, युवाओं की है। जिंदगी के दूसरे और तीसरे दशक में अक्सर हेल्थी फेज माने जाते हैं। उनका कहना है जिंदगी का, लाइफ का जो सेकंड और थर्ड स्पान होता है, हेल्थी फेज माना जाता है। लेकिन इसी फेज में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, जैसे पोषण का दोहरा बोझ, पोषण नहीं मिलता है, एनीमिया। अब देखिए यूथ में आजकल ज़्यादा वजन, मोटापे की बात है, एनीमिया किसी का है, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं, ट्रॉमा, प्रजनन संबंधी परेशानियां, ये सारी समस्याएं यूथ ही ले रहे हैं। इस उम्र में क्या है कि जब हमारी जीवन शैली जो है हम बदलते हैं, वास्तव में क्या है, यूथ की जीवन शैली जो है एकदम से बदल जाती है। वो परिवार से की जीवन शैली और यूथ की जीवन शैली में आपको अंतर मिलेगा। हम घर के अनुशासन से, चूंकि यूथ क्या है, अब घर के अनुशासन से बाहर निकल आता है, आज़ाद और पेशेवर होता है। वो यहाँ पे कठोर जीवन से दूर होने लगता है, अपने हिसाब से जीने लगता है, जो भी करना है अपने हिसाब से करना है। इसलिए विभिन्न स्टडीज बताती हैं आज की किशोरावस्था का जो व्यवहार है उसमें वयस्कों में 33% से ज़्यादा वयस्क जो हैं, 33% बीमारी और समय से पहले होने वाली 60% मौत से जूझते हैं। भारत के युवाओं में आजकल अधिकतर युवाओं में त्रेहन बता रहे हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर है, मोटापा, कैंसर, हृदय रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षण आम दिख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को, 8-8, 10-10 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक के साथ साथ उनको डायबिटीज़ भी हो रही है। कुछ जगह देखा गया 10 वर्ष की आयु का बच्चा भी डायबिटीज़ का शिकार है। ये सारे हमारी जीवन शैली के बदलाव हैं जो भारत के युवाओं में कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। इसके लिए मूल कारण क्या है कि युवा पढ़ाई की, हमारा कैरियर कैसे बनेगा, शिक्षा ऋण लेके पढ़ना है, ऋण कैसे चुकाएंगे, और वित्तीय संकट के साथ साथ वो बहुत सी चीज़ों पे जूझता रहता है। इसलिए उसको टेंशन होता है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है और डायबिटीज़ की शिकायत हो जाती है। और यही ब्लड प्रेशर चिंता में जितना जूझता है वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए त्रेहन ने कहा कि इन सभी चीज़ों को, ये तो जीवन शैली हमारी बदल रही, बदलती जीवन शैली का परिणाम है, लेकिन कुछ मुद्दे पे वो कहते हैं इस गणतंत्र दिवस पे, 76वें गणतंत्र दिवस पे उन्होंने चर्चा की युवाओं से और 5 प्रकार के क्लॉज रखे हैं, 5 प्रकार के निवेदन किए हैं कि इन 5 चीज़ों को अगर यूथ मान ले तो इन जो सेहतनामा है उसका अच्छा हो सकता है, सेहत उसकी अच्छी हो सकती है। पहली चीज़, युवा हमारे आजकल व्यायाम करते नहीं, और करते में जिम में जाके व्यायाम करते हैं, जहाँ एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, कठोर श्रम होता है और उनकी डाइटिंग रहती है, तो उससे फ़ायदा तो होता है लेकिन उतना नहीं होता और उसकी फीस भी देना पड़ती है। इसलिए आप अपने घर में व्यायाम करें। WHO के आंकड़े भी बताते हैं कि 75% भारतीय जरूरी व्यायाम नहीं करते। 75%, देखिए भारतीयों के लिए कहा गया WHO ने कि 75% भारतीय जो है व्यायाम नहीं करते। और हफ्ते में 150 से 300 मिनट का व्यायाम तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, जिससे रोजाना की ये जो हमारी एक्सरसाइज है, व्यायाम जो है, ये शारीरिक गतिविधि से हृदय रोग का इससे 80% चांस कम हो जाता है।
डायबिटीज़ के चांसेस 90% और कैंसर का जोखिम जो है 30% कम हो जाता है। हफ्ते में अगर 150 से 300 मिनट हम व्यायाम करते हैं। ये कितना सरल है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होना, सिर्फ आपको थोड़ा-सा समय निकालना है व्यायाम के लिए। आउटडोर खेलने में भी मस्तिष्क का स्वास्थ्य और सीखने की क्षमता बेहतर होती है। आउटडोर खेलिए, चलिए, व्यायाम करिए, नींद अच्छी आती है, खुशी देने वाले जो बॉडी में खुशी देने वाले एंजाइम हैं, रसायन हैं, इनका स्राव बढ़ता है और अवसाद और चिंता कम होती है। जब अवसाद और चिंता कम होती है, तो आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होता है। इसलिए व्यायाम हर किसी को करना चाहिए। 75% से इस आंकड़ों को हमको कम करके 50 और 25% और उससे भी धीरे-धीरे कम करना होगा। आदत बनाना सीखें। आजकल क्या है, एक चलन चल रहा है कि हम बहुत जल्दी आपाधापी के दौर में निराश हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। फास्ट फूड से लेकर 10 मिनट में डिलीवरी। आजकल क्या है, 21वीं सदी फास्ट फूड की है और 10 मिनट में डिलीवरी। बहुत सी ज़ोमैटो है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ब्लिंकिट। ब्लिंकिट तो कहती है हम 10 मिनट में आप जो भी माँगेंगे चीज़ हम डिलीवर कर देंगे। 10 मिनट की डिलीवरी में सब कुछ अभी चाहिए, ये वाला विकल्प हमारे लाइफ में बढ़ गया। हमारे यूथ जो हैं सिर्फ़ 10 मिनट में चाहिए। उनके पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। धैर्य की कमी हो गई, पेशेंस की कमी हो गई। और जब तक आपके जीवन में, आपकी लाइफ में धैर्य नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। अच्छी स्वास्थ्य की आदतें डालने के लिए असफलता जो है सबसे बड़ा कारण है। हर चीज़ में हम असफल होते हैं, इसलिए हमको लक्ष्य तय नहीं करते हैं। हमें लक्ष्य तय करना चाहिए। हर चीज़ को परफेक्ट बनाने में हम जुट जाते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो। परफेक्ट तो होगा, लेकिन कुछ कमियां हैं, उनको भी सुधारना होगा। हम वो करते नहीं, इसलिए हमें हेल्दी स्केटिंग करना चाहिए। अच्छे स्वाद की छोटी छोटी आदतों को एक दिनचर्या बनाएं और जल्दी नहीं, 10 मिनट में नहीं। पहले एक आता था ना, मैगी, 2 मिनट में मैगी तैयार, ये वाली हैबिट से निकलना होगा। 10 मिनट में डिलीवरी वाली हैबिट से निकलना होगा। सब कुछ अभी वाले विकल्प को हमको छोड़ना होगा। तीसरा है सफेद जहर। डॉक्टर त्रेन ने कहा कि हम अपनी लाइफ में सफ़ेद जहर का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। सफ़ेद जहर में उसने कहा शक्कर है, मैदे है, सफ़ेद चावल और आलू। ये 4 चीज़ें व्हाइट पॉइज़न है, सफ़ेद जहर है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, किसी खाद्य पदार्थ को खाने के बाद ब्लड शुगर बढ़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है इसमें, और उससे ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ता है। ब्लड शुगर भी बढ़ता है बॉडी में, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। किससे? शक्कर, मैदा, सफ़ेद चावल और आलू। ये व्हाइट पॉइज़न है। इसलिए इन्हें पूरी तरह छोड़ दें। उनका कहना है कि आप शक्कर को धीरे-धीरे करके छोड़ें। मैदे का प्रयोग, जो आप बाज़ार में केकरीज़, बेकरीज़ के आइटम रहते हैं ना, कुकीज़ वग़ैरह, इनको छोड़ें। मोमोज़ हैं, ब्रेड है, इन सबको खाना छोड़ें। सफ़ेद चावल, चावल भी, सफ़ेद का मतलब है कि व्हाइट होता है ना चावल, चावल बंद करें और आलू कम करें। वो तो हमारे यहाँ की कोई भी सब्ज़ी बिना आलू की नहीं बनती, ये भ्रम को छोड़ना होगा। पूरी तरह मत छोड़िए, धीरे-धीरे आप जितना खा रहे हैं, उससे कमी लाना शुरू करिए। लगभग 50 से 60% बीमारियों का संबंध हमारी डाइट से है। अगर आपने दिन में आप हर हफ्ते रोज़ आलू खाते हैं ना, हफ्ते में 3 दिन आलू खाइए। चावल आप रोज़ खाते हैं, हफ्ते में 1 बार खाइए। शक्कर चाय में डालना ही बंद कर दें और मीठी चीज़ें कम करें। इसके साथ-साथ मैदा, मैदा तो टोटली बंद कर दें। देखिए आपकी लाइफ़ कितनी अच्छी होती है। सफ़ेद ज़हर आपकी बॉडी से जाना बंद होगा तो आपको बहुत सी सुविधाएँ मिलेंगी। तनाव का प्रबंधन, चौथी बात उन्होंने कहा, मैनेजमेंट ऑफ टेंशन, तनाव का प्रबंधन। तनाव हर किसी की लाइफ़ में, मेरी लाइफ़ में है, आपकी लाइफ़ में है, सबकी लाइफ़ में। हम क्या करें? उस तनाव में हम जीते हैं। लेकिन तनाव तो है, लेकिन उससे बचना मुश्किल है, ऐसा नहीं है। इसका मुकाबला करना, टेंशन आपकी लाइफ में आ रहा है, उसका मुकाबला करना सीखें। और जितना नया-नया कौशल सीखेंगे, नए-नए कौशल सीखेंगे, नई-नई स्किल सीखेंगे, आपके तनाव कम होने लगेंगे। तनाव और हार्मोन लंबे समय तक आदमी जब तनाव में रहता है, तो उसके हार्मोन ज़्यादा एक्सपोज़र होते हैं, जिससे शारीरिक प्रक्रियाओं में बाधा आती है। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, उनमें हर्डल्स आते हैं, बाधाएँ आती हैं, इससे रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुँचता है।
और रुकावट आने लगती है, दिल के दौरे पड़ने लगते हैं। दिल के दौरे इसलिए मैंने कहा ना 8 से 10 साल के बच्चों को भी दिल के दौरे पड़े। संभवतः युवाओं में अचानक होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण है। तनाव का प्रबंधन ना होना ही युवाओं में मौत का एक बड़ा कारण है। तनाव दूर करने के लिए 2-3 चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। हेल्दी डाइट होना चाहिए, स्वस्थ भोजन होना चाहिए, समय पे और पर्याप्त नींद होना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है। 5वीं चीज़ योग। योग को है इस अनूठे ढंग से शारीरिक गतिविधि, श्वसन और ध्यान का समावेश होता है। जब भी योग करते हैं तो हमारी शारीरिक एक्टिविटीज बढ़ती है। सांस लेना, श्वसन और ध्यान का उसमें समावेश, 3 चीज रहती हैं, जिससे इंसुलिन के प्रति हमारी संवेदनशीलता बेहतर होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, नर्वस सिस्टम को आराम मिलता है और दिमाग की उथल पुथल से जो सर्किट बनता है ना, सर्किट ब्रेकर जो है वो मिल जाता है दिमाग के उथल पुथल में। और अपने शौक को समय और परिजनों के साथ आप बिताने का आपको समय मिलता है, इसलिए योग को अपनाएं। योग से क्या है, नींद पर ध्यान दें। नींद पे आपका शरीर इसी के जरिए खुद को ठीक, अगर आप पर्याप्त नींद लेंगे शरीर अपने आप उसमें रेक्टिफिकेशन होने लगते हैं, सुधार होने लगता है। कभी कभी युवावस्था में नींद का त्याग करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन रात भर जागने की आदत नहीं डालिए। हम रात भर जागते हैं ना, आजकल के यूथ क्या है, दिन में सोता है, 11 बजे सो के उठेगा, पढ़ेगा और फिर लेट नाइट जाग जाग के पढ़ाई करता है। ये नहीं। हाँ, जिनको काम करना है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो यूएसए वगैरह से दूसरे देशों, उनको रात में लेट नाइट काम करना पड़ सकता है। लेकिन यूथ जो काम में नहीं पढ़ाई कर रहा, वो दिन में लेट नाइट ना सोए, सवेरे 6 बजे उठे और रात में हर हाल में 10 से 11 के बीच में सो जाना चाहिए। 8 घंटे से कम नींद जो है वो गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य वास्तव में कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक अनवरत कंटिन्यूएशन वाली यात्रा है, अनवरत चलने वाली यात्रा है, जिसमें आपके शरीर और मन को संबल मिलता है। किसी की प्रेरणा का इंतजार ना करें, कोई आएगा ऐसा नहीं, आप खुद करें, आपको जो ऊर्जा मिलेगी वही अंततः आपकी प्रेरणा होगी। तो पुनः मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी और सोशलॉजी विद रुद्र दीक्षित की तरफ से मैं आप सभी को 76 गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और 76वें गणतंत्र दिवस पे आपसे अपेक्षा करता हूं कि डॉक्टर तेहन के बताए हुए बेहतर स्वास्थ्य के जो 5 निवेदन हैं, 5 उन्होंने रिक्वेस्ट की है। व्यायाम, आदत बनाना सीखें, सफ़ेद जहर से को ना खाएं, तनाव का प्रबंधन सीखें और योग अपनाएं। इन 5 चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं तो आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।